पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री वल्लभाधीश की जय। भगवद वार्ता सत्संग में हम प्रमाण ग्रंथ वचनामृत रत्नाकार श्री रमनलाल जी महाराज श्री के वचनामृत के दर्शन कर रहे हैं। इसमें कल हमने दर्शन करे थे। एक समय काठियावाड़ी वैष्णव को आप श्री ने आज्ञा करी कि तेरे लड़के की बहू को अवसान होएगो। आज हम दर्शन करेंगे। एक वैष्णव ने विनती करी कि गले में तुलसी माला है, वाको हम भोग धर सके हैं क्या, और शीतकाल में ठाकुर जी को स्पर्श कैसे करनो। तो आइए वैष्णवों, दो घड़ी जिए। एक समय आपने आज्ञा करी कि युगल स्वरूप को श्री यमुना जी की एक जारी भर के नहीं आरोग आए तो भोजन सु कहाँ भयो। ये तो अपनो भलो है, अपनो सुख है, उनको सुख तो नहीं जो मुख्य है। एक दिवस आपने आज्ञा करी कि श्री ठाकुर जी अपने भक्त की अपने अनन्य भगवदीय की माला फेरे हैं। एक दिन एक वैष्णव ने विनती करी कि जिराज गले में तुलसी माला है, वाको हम भोग धर सके क्या। आपने श्री मुक्सु कही कि हाँ धर सके हैं, माला स्वरूपात्मक है, परंतु परंपरा बिगड़ जाए यासु भोग धरवे को नित्य को क्रम नहीं है, फिर सेवा की कोई को गरज न रहे। विदेश में वैसे समझे जलपान के कोई वस्तु गले में तुलसी माला को दिखाए के ले सके हैं, या में अड़चन नहीं है। एक दिन एक बाई उत्थापन के समय मंदिर में दर्शन करवे को आई। दर्शन करके जे के निकटवती एक वैष्णव को कही कि महाराज श्री ने श्री ठाकुर जी को खोटे मोतिन के आभरण धराए हैं, आप संभाल के राखे। कबूल करे तो मैं सच्चे मोतिन के 20,000 रुपयन के आभरण बनाए देव। जे उत्थापन समय जागी के विराजते हते, फिर वैष्णव ने वा बाई की बात विनय सु कहे सुनाए। तब आप श्री मंद मुस्काए के आज्ञा किए, बाई को कहो तुम्हारी ओर दर्शन करवे वारेन की लौकिक चर्म चक्षु हैं, यासु तुमको वैसे ही दिखवे में आवे हैं। तुम लोग या बात में कहाँ समझो। लौकिक में जड़ पारसमणि होय हैं, सो वा पारसमणि को लोहा को स्पर्श हो तो लोहा को सोना बन जाए हैं। तो श्रीजी महा अलौकिक रसात्मक स्वरूप विन को स्पर्श होवे सु खोटे मोते ही रहेंगे का। हमारे ज्यादा वैभव की आवश्यकता नहीं है, वैभव में बहुत ही अनर्थ होए है। एक दिन आप श्री ने आज्ञा करी कि नाभि ताई की वैजंती माला, घोटू ताई की माला सो गोवर्धन माला, घोटू यानी गोठन, और चरणारविंद परस के रहे सो वनमाला। तीनों माला के प्रकार बताए। एक दिवस आज्ञा करी कि सब बात प्रसंग कथा कीर्तन भजन को सार यह है, जो शुद्ध अंतकरण सु सर्वात्म भाव सु बिना स्वार्थ श्री जी के ही सुख की वात्सल्य भाव पूर्वक सेवा करे और स्वरूप भावना लीला भावना सुनित्य नियम पूर्वक ध्यान
दंडोत और बिनती श्री ठाकुर जी शू करे। कहनो होय सो प्रभु शू कहिए, नातर चुप करी रहिए। एक दिन आपने आज्ञा करी कि वात्सल्यता है सो पुष्टि है। अब शीतकाल है। मथुरा में वा दिना कंठ ठंड बहुत पड़ती थी। खेल के दिन हैं। श्री ठाकुर जी को खिलाने तो चाहिए और आप खेलेंगे ही। तासु भीतर रुई के वस्त्र और ऊपर सु सफेद उपरना ओढ़ाई के रंग, केसर के जल की कटोरी, सब आँच पे अंगीठी पे धरी के हाथ सेक के वात्सल्यता सहित खेलाए। अंगीठी होरी ताई आवे हैं और शीतकाल में हाथ सेक के ही ठाकुर जी को स्पर्श करनो। एक समय आपने आज्ञा करी कि वैष्णव को एकादशी तो अवश्य ही करनी चाहिए। क्यों? जो 15 दिन में एक दिन व्रत करवे सो शरीर आछो रहे हैं। पुष्टि मार्ग में श्री आचार्य जी एकादशी करते, श्री गुसाई जी पहले तो निराहार करते, परंतु पीछे फलाहार क्रम श्री जी यानी गोकुलनाथ जी श्री गोकुलेश जी की वात्सल्यता सु भयो है। सो हमारे यहाँ की प्राचीन रीत है तो जरूर करनी ही चाहिए। बीमार रोगी को प्रकार न्यारो है। फलाहार की शुरुआत श्री गोकुलनाथ जी ने शुरुआत कराई। एक दिन आज्ञा करी कि अब समय विपरीत आयो है। कोई शू बोलवे को समय अब नहीं रह्यो। वापे दृष्टांत, एक लुगाई जात हती, वाके पीछे जाय के एक पुरुष ने वाकू थाप मारी तो भी वह स्त्री चली गई, कछु बोली नहीं और अपने मन में बिचारी जो मेरे तो कछु पाप है नहीं और याको यह भोगेगो। और जो वो लुगाई बोलती तो वाके आगे 10-20 लोग लुगाई हते और पीछे भी कोई लोग लुगाई हते। सो शोर मचाती और बहुत फजेती होती, झंझट होती, बदनामी होती। तासु चुप हो गई। तासु अपनी आबरू बची। तासु बोलवे में सार नहीं है, मौन रहे के भगवत नाम लेनो। एक दिन आज्ञा करी कि श्री ठाकुर जी तुलसी माला धारण करे हैं, या को भाव तुलसी पतिव्रता है। तासु जो कोई पतिव्रता भाव सु युक्त होएगो वाको अंगीकार करेंगे। एक माला धारण करे हैं सो वास्तव में रस रूप स्वरूप आप ही को हैं, और 2 माला धरे हैं सो श्री स्वामिनी जी सहित आप 2 ही रूप हैं। अपने प्रिय पौत्र श्री द्वारकेश लाल जी बंबई होय के मथुरा पधारे थे। वह समय आहार विहार की कछु विषमता सु विनके दोनों हस्त में विश्वासी नामक वायु को उपद्रव भयो। वासु अस्तगीत होय के सुवेदना अपरंपार हती। तात जी श्री रमनलाल जी महाराज को खबर होते ही आप श्री पौत्र के निकट पधारे और कष्ट को देख के श्राश्रु वदन आज्ञा करी, मेरे द्वारकेश को इतनो कष्ट। ऐसो कही के नेत्र मुंदी के 2 मिनट ध्यान करके फिर नेत्र खोल के आज्ञा करी, बेटा धीरज रखियो, दिवारी के रात तक दुख हैं, एकम के दिन नख में भी रोग नहीं रहेगो। भयो वैसे ही आपके आशीर्वाद सु एकम के दिन श्री द्वारकेश लाल जी को परिपूर्ण आराम है गयो। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे मार्केंड पूजा को क्या भाव और प्रकार है वो हम कल जानेंगे।
जय श्री कृष्ण।